Hi, Namaste. Welcome back to my channel, and I'm Suman. And recently, you guys know I lost my mother, and बहुत सारा messed up चीज़ें हो गई, बहुत ही back to back, and I got almost 5 to 6,000 messages, comments on my social media everywhere, Instagram, Facebook, and everywhere. And I really want to से थैंक यू। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला भी है मैसेजेस पे एंड कमेंट्स में कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन, एकदम से कि चीज़ें लाइक इतनी डैमेज हो गई। सो पॉइंट इज़ मेरी मदर का केस एवरीबडी नोज़ कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था एंड उनका इम्यून सप्रेस का टैबलेट चल रहा था। एंड मेरी वेडिंग थी 2 एंड 3 ऑफ नवंबर को। मैंने डेट्स इसलिए चूज़ करी थी 2 एंड 3 नवंबर आफ्टर दिवाली बिकॉज इट्स सैटरडे। सो सैटरडे इवनिंग का फंक्शन था एंड देन थर्ड को संडे एंड सैटरडे था, तो मेरा काम इफ़ेक्ट नहीं होगा एंड मेरे चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं होंगी। सो मैंने उस डेट्स को चूज़ करा था एंड इट्स लाइक बहुत ही छोटे छोटे फंक्शंस थे विच इज़ लाइक स्मॉल गैदरिंग। बट 19th ऑफ अक्टूबर को जिस दिन मेरे घर पे कार्ड्स छप के आए थे एंड उसके ठीक 2 दिन बाद ही माय मदर, मतलब उनकी जो जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी एंड एवरीथिंग इज़ लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड नॉर्मल। उनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल नॉर्मल था। उनका किडनी का कोई भी इशू नहीं आया था दूर दूर तक, इवन एंड ऑफ द टाइम तक ही उनका किडनी का कोई इशू नहीं था। जो ट्रांसप्लांटेड किडनी थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। एंड 19th ऑफ अक्टूबर को मॉर्निंग में शी इज़ एक्सपीरियंस्ड बहुत तेज़ी का एक पेन लाइक दिस एरिया, नॉट लंग्स, लाइक दिस एरिया। एंड उनको इमीडिएटली उनका पेन इतना ज़्यादा था, मुझे ध्यान है उस दिन मैं शायद डाइट्स बना रही थी। उनका पेन इतना हैवी था, इतना पेन हैवी था कि हाँ सैटरडे था उस दिन, मुझे याद है मैं डाइट्स बना रही थी तो मॉर्निंग में कि मेरा जो छोटा ब्रदर है उसने और मेरी मामी जो भी उनके साथ रहते हैं, जो भी टेक केयर करते हैं, वो भागे हॉस्पिटल अपोलो, इंद्रप्रस्थ अपोलो। वहाँ पे जैसे ही हमने रश किया तब तक भी मेरी एक बहुत ही स्वीट क्लाइंट है वहाँ पे, शालिनी, शी इज़ रियली हेल्पफुल। उसने बोला कि सुमन तो अपने डाइट्स बना ले, आई टेक केयर ऑफ हर। यहाँ पर एसिडिटी का पेन होगा, शायद से एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट्स टोटली फाइन है। जैसे ही वो एंटर हुई उनका स्कैनिंग स्टार्ट हुई इमरजेंसी में, जो होल एब्डोमेन है वो बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आई स्टमक में। देन उन्होंने जब पेन यहाँ बताया एंड यहाँ पे स्वेलिंग था उनका, सो उनका स्कैनिंग कराया गया, सीटी हुआ चेस्ट का एंड उसके अंदर 90% ब्लॉकेज निकली। सो डॉक्टर्स एंड एवरीबडी, सब हम लोग शॉक में थे कि विदाउट एनी खांसी जुकाम बुखार कंजेशन, कोई भी सिम्टम्स, हेड एक्स, वॉमिटिंग, बिना किसी, और ब्रीदिंग इश्यूज़ भी नहीं थे। एक दिन पहले वो ऊपर टॉप फ्लोर छत पे भी गए थे, वो टेक केयर कर रहे थे, सारा वॉक वगैरह सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो मार्केट घूम रहे थे उसके वेडिंग शॉपिंग के चक्कर में एंड बड़ी सारी चीज़ें वो कर रहे थे, तो उनको कोई इशू ही नहीं था। एंड देन जैसे ही मेरे पास सीटी आया व्हाट्सएप पे वाया शालिनी कि बेटा 90% ब्लॉकेज हुई पड़ी है, आई रश टू दी हॉस्पिटल, तुरंत भागी मैं। जैसे ही मैं वहाँ पे भागी एंड उस दिन वो इमरजेंसी से मेरे को सीधा बोला गया कि हम सेमी आईसीयू शिफ्ट करेंगे। पूरा 19th शिफ्टिंग में चला गया। 20th को आई गेस करवा चौथ था, उस दिन भी वो सेमी आईसीयू में थी। आफ्टर पाठ पूजा एंड एवरीथिंग मैं वहाँ गई एंड वो उस समय खाना खा रहे थे। दैट वाज माय लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें खाना खाते हुए देखा था। एंड वो कंप्लेन कर रहे थे जैसे वो करते रहते हैं सबकी, सिस्टर्स की, स्टाफ की, सबकी। एंड शी कंप्लेन दिस टू चिराग माय हस्बैंड, क्योंकि हमारी कोर्ट मैरिज हो चुकी है, 1 साल हो गया हमारी कोर्ट मैरिज को, बस रिचुअल्स थोड़े से पेंडिंग रह गए हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर कि सुमन 21st को कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा इमरजेंसी में। मेरे दोनों ब्रदर्स वहीं पे हॉस्पिटल टेक केयर कर रहे थे बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ वर्क एंड घर सारा चीज़ें देखना था। सो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे 8 बजे डॉक्टर ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि सुमन इंटरनल जो सिरिंज डाल के निकाला गया कि इसमें पानी नहीं है लंग्स में, it is something else, might be it's a TB, might be it's a black fungus, might be it's a tumor जो blast हुआ है, या they don't know, even we don't know. then रात के 8:30-9 बजे they decided कि हम वेंटिलेटर पे डालेंगे एंड इनकी सर्जरी चाहिए हमें।
वी वांट टू ओपन इट अप एंड सी कि क्या है इंटरनली अंदर ना. दैट वाज द हार्ट ब्रेकिंग एंड शॉकिंग फॉर मी. एंड मेरी इंट्यूशन काम कर रही थी कि माइट बी शी सर्वाइव, माइट बी शी नॉट. सो उस टाइम पे हम सारे इकट्ठे हुए, एवरीबडी फ्रॉम इन लॉस फैमिली, फ्रॉम घर की फैमिली. देन उनको 50% वेंटी पे रखा गया दैट डे. नेक्स्ट डे उनका सर्जरी था जिसमें वी नीड एटलीस्ट 21 यूनिट ब्लड, और दैट वाज ह्यूज. सो वी मेंटली डिसाइडेड कि ये लोग क्या कर रहे हैं. सर्जरी होना भी नहीं चाहिए था उनके केस में, जो मुझे बाकी बाहर से अब पता चल रही है चीज़ें. उनके केस में सर्जरी भी नहीं होना चाहिए था, बट डॉक्टर्स ये लोग अपोलो, वी कांट से एनीथिंग टू एनीवन. उन्होंने सर्जरी के लिए मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, डॉक्टर भूषण. ही इज़ लाइक मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. फॉर 48 आवर्स आफ्टर सर्जरी शी विल बी ऑन वेंटिलेटर, एंड माइट बी सर्जरी ही वेंटिलेटर पे हो या क्या हो. उन लोगों ने कुछ भी हमको क्लियर किया था, बट रिस्की ही बताया था. देन ओके फाइन, लेट्स डू अ सर्जरी. लेफ्ट लंग का बहुत ज़्यादा था. सर्जरी में ही मुझे शाम को कॉल आया था कि वो क्रैश हुए हैं सर्जरी में, ऑपरेशन थिएटर में, एंड उनको पंपिंग करके वापस लाया गया, इलेक्ट्रिक पंपिंग. शी वॉज ऑन अ वेंट फॉर ऑलमोस्ट 22nd को सर्जरी, 22nd, 23rd, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 फॉर 9 गुड डेज. मैंने उनको वेंटिलेटर पे नहीं देखा. आई कांट सी, मैंने देखा ही नहीं. मैंने लास्ट उनको देखा था ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए, एंड उसके बाद मैंने देखा नहीं. हस्बैंड अंदर जा रहे थे, चिराग हस्बैंड ने उन्हें डांटा भी कि मेरे कज़न्स लोगों ने उनको डांटा, माय एल्डर ब्रदर ने उनको डांटा कि आप हाथ पैर नहीं चलाओगे. मुझे बताया जा रहा है उनका हाथ पैर बांध रहे हैं और जो भी उनके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, बट मेरे अंदर इतनी है नहीं जिगरा कि मैं जाके देखूं. देन लास्ट इज़ ऑन 31st, दिवाली के नेक्स्ट डे. चिराग जो हस्बैंड है वो अंदर गए. उन्होंने देख के मुझे बताया बच्चे अंदर सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग, टेक अ डिसीजन. दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा. वो मेंटली मेरे बैक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में चल ही रही हैं चीज़ें, मुझे समझ आ रही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. सो एवरी डिसीजन बाय ब्रदर्स, हस्बैंड, एवरीवन, उन्होंने डिसाइड किया एंड मुझे बोल दिया आप घर जाओ. तो मैं घर आ गई, गुड़गांव मेरे. एंड वहाँ पे हमने प्रॉपर रिचुअल्स जो होते हैं हमारा वो हुआ, एंड हियर आई एम. सो पॉइंट इज़, जो उस दिन जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वेंटिलेटर रिमूव करेंगे, दैट डे ऑल्सो उनके पास कुछ नहीं बचा था उनकी बॉडी के अंदर. मुझे मेरे रिलेटिव सब बता रहे थे कि रिंकी मतलब सुमन 9 बिग नीडल्स उनकी बॉडी से बाहर निकाला गया है. देयर इज़ अ बिग होल बैक में, एंड मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे. आई सेड स्टॉप, आई कांट टेक इट. बट बहुत बुरा हाल कर रखा था हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में. एंड जिस दिन हम 31st को भी ये कर भी रहे थे कि हमें रिमूव करना है, या वी आर लाइक डिसाइडेड मोड पे हैं हम लोग. उस दिन भी डॉक्टर्स हमें ये होप दे रहे हैं कि नहीं, हम मुंह का वेंटिलेटर का पाइप निकाल के यहाँ की सर्जरी करेंगे, नेक से डालेंगे, शी कैन स्टिल सर्वाइव, वी हैव स्टिल होप, वी कैन डू दिस, लेफ्ट राइट. सो बड़े सारे ड्रामेबाजी कर रहे थे. सो ये चीज़ें हुई हैं. एंड मतलब मेक श्योर कि अगर आपके घर में कोई भी इम्यून सप्रेस की टैबलेट्स पे है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, मेक श्योर आप उनके लंग्स का भी ध्यान रखो. मेरे को लगता है हमारी साइड से ये चीज़ हुई है, बट हमें कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, कुछ भी नहीं आया था. एंड इट्स बीइंग लाइक 5 days हो गए हैं कि वो चले गए हैं. एंड या टाइम नहीं रुकता, चीज़ें नहीं रुकती. वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू स्टार्ट वर्क एंड एवरीथिंग. सो मैं मतलब मेरे 2 वीकेंड्स ऐसे गए हैं ऑलमोस्ट जिसमें मैंने डाइट्स अपने क्लाइंट्स को बेचारों को मैं फ्राइडे तक भेज देती हूँ. मेरे को संडे लग गया भेजने में, बट स्टिल मैंने काम किया है. सो आई फील लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल सच सिचुएशन. एंड थैंक यू सो मच. आप लोगों के बहुत सारे मैंने लंबे लंबे मैसेजेस भेजे. मैं 2016 से व्लॉगिंग करती थी तब अपनी मदर के साथ, मेरे सोवन सनशाइन सीक्रेट्स पे है. एंड आई एम बैक नाउ. बहुत मैंने 10-15 दिन का ब्रेक भी ले लिया चीज़ों से. एंड नाउ आई एम बैक एंड आई स्टार्ट वर्किंग अगेन. एंड मैं रिकवर करने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगी, लाइक 7 to 10 days में. आज पेन इतना ज़्यादा है, 10 साल बाद 5 साल बाद पेन रहेगा, बट उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा.
एंड चीज़ें वर्कआउट है। सून मैं अपनी वेडिंग की न्यू डेट जो है वो अनाउंस करूँगी। काफ़ी लेट हो गया है, पहले घर बन रहा था, देन दिस ट्रेजेडी हैपन एंड या एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, बहुत मेरे 2016 के क्लाइंट्स, 15 के क्लाइंट्स, सब ने मुझे कॉल करा एंड बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिला, लव मिला एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी मैंने फेस करी एंड बहुत सारे मैसेजेस, पॉजिटिव चीज़ें मेरे पास आई। सो थैंक यू सो सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय दिस stage and tough situation. Yeah, and anything else? No. And my body, my current situation is like I'm very tired and बहुत थकावट हुई पड़ी है, बॉडी बहुत ज़्यादा swollen है, अच्छी खासी ह्यूज वाटर रिटेंशन है एंड बिकॉज 10-12 दिन हॉस्पिटल, दैन द रिचुअल्स एंड बहुत सारी चीज़ें मेंटली, इमोशनली, हर चीज़ में डैमेज एंड चीज़ें रिकवर करने में आपको टाइम लगेगा। बॉडी की तरफ से बहुत बैंड है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा सा पोस्ट करूँगी इन माई कमिंग वीडियोज़, लाइक ऑन थर्सडे प्रोबेबली। यस, टुडे इज़ ट्यूसडे एंड थर्सडेज को मेरा वीडियो आता था एंड या दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून in on Thursday's video. Thank you so much for lots of love, lots of support, lots of blessings and बहुत सारी मैंने messages पढ़े, देखे, बहुत Instagram तो it's like flooded, पूरा का पूरा बहुत सारा messages and बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी and yeah, thank you so so much and just be with me and thank you. Take care. Bye bye.